तो देखो ध्यान से, सब क्या पढ़े जी? संबंध एवं प्रण पढ़ रहे थे। सवाल नंबर 2 तक हो गए थे ना। तीसरा का देखो क्या है। जांच कीजिए कि समुच्चय मान लो ये हमें दिया गया है ए, 1 2 3 4 5 6 और आर बराबर हमें दिया गया है, ठीक। ए कामा बी सच दैट बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित है। चलो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, पहले हम लोग बी निकाल लेते हैं ना, ठीक। चलो ए दिया गया हमें, कोई दिक्कत नहीं, हमें दिया गया है। चलो ऐसे बना देता हूं, एक 2 3 4 5 6 जो बी वाला है, जो बी है, ए है क्या है, बी है, इसमें संबंध है, रिलेशन। एक जता ना जी, ऐसे क्या जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर फिर 5, फिर 6, फिर ना, यानी 1 का संबंध 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 का 6 का 7 से, ये संबंध है। तो आर निकाल लें, आर निकाल लो, आर क्या बन जाएगा बताओ। 1 का संबंध किससे है, 2 से, 2 का संबंध 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5 का संबंध 6 से, 6 का संबंध 7 से, ये है, ठीक। हम लोग चेक कर लेंगे। चलो स्वतुल्य संबंध के लिए बताओ, स्वतुल्य के लिए क्या होता जी? हाँ, स्वतुल्य के लिए हम लोग चेक करते हैं, 1 कामा 1 है, 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग किसमें, आर में, बस, ठीक जी। न 1 कामा 1 है, न 2 कामा 2 है, न 3 कामा 3 है, जहां लिखते हो, जहां क्या 1 बिलोंग है ए में, ठीक, सही है। अतः आर स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध नहीं, बी वाला सममित, सम्मित संबंध के लिए बताओ क्या है, 1 कामा 2 बिलोंग है आर से, ठीक। 1 कामा 2 बिलोंग जी, अरे क्या लिखेंगे, 2 कामा 3 है ना भाई, 2 उल्टा 1 है, 1 कामा 2 तो है, पर 2 कामा 1 नहीं है, 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग किसमें, आर में, जहां 1 कामा 2 बिलोंग किसमें, ए में। अतः क्या है, अतः आर सममित संबंध नहीं है,
सही है। चलो अगला क्या है, सी वाला, संक्रामक संबंध के लिए बताओ क्या लिखेंगे, 1, 2, 2 से स्टार्ट होना ना अभी है, तो क्या 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1, 3 है, नहीं है। मतलब क्या है, 1, 2 बिलोंग है आर में, और तथा ना, तथा 2, 3 बिलोंग है आर से, इंप्लॉइज दैट, क्या जी, इंप्लॉइज दैट 1, 3 बिलोंग होना चाहिए, और परंतु आर में नहीं है। जहां 1, 2 बिलोंग है ए में, अतः क्या, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। नहीं है, ये हो गया। अब आओ चौथा पर, चौथा क्या है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर, चलो आर हमें दिया गया है, आर क्या है, वास्तविक संख्या, आर क्या है जी, वास्तविक संख्या, इसमें सब आ जाएगा। और आर क्या दिया गया है, दिया गया है A, B such that A लेस देन B, इक्वल भी है B के, द्वारा प्रमाणित है, क्यों सम्मित नहीं है, ऐसे है। बताओ वास्तविक संख्या क्या होती है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित है जी, 0, 1 मिनट, चलो ध्यान से, चलो ये हो गया, क्या जी करण जी, और हम लोग क्या लिखेंगे, ए वाला, स्वतुल्य संबंध के लिए, ठीक, बताओ स्वतुल्य में क्या होता है, A, बिलोंग होना चाहिए आर में। बताओ इधर A, B दिया गया है, तो A बराबर किसके में चाहिए, B के, यानी बराबर तो लगा ही नहीं लगा है, अगर बराबर लगा तो A, जो A है वह, जो B है वह A हो सकता है, संभव है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं समझे हमारी बात, बराबर लगा है यानी B A के बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। जहां A बिलोंग है आर से, आर क्या वास्तविक संख्या है, अतः क्या, अतः आर स्वतुल्य संबंध है, ठीक। अब आगे बताओ, जब सम्मित के लिए हम लोग चेक करेंगे, इसके लिए सम्मित के लिए, सम्मित संबंध के लिए, सम्मित संबंध के लिए बताओ, यहां मान लो, माना, बताओ इधर देखो, A, बिलोंग इसमें है भैया, A, B बिलोंग है यार में, सच तक कैसे दिए बताओ भैया, इसका मतलब क्या है, A, B, ये जहां पर क्या है, A लेस देन किससे है, B से, ये दिया है प्रश्नों में,
ए कामा बी दिया है। ऐसे मान लो ए कामा जो भी है वह बिलोंग किसमें है, आर में। ए कामा बी बिलोंग है आर में, मतलब ए लेस देन है बी के। हाँ, ए लेस देन क्या है, बी के। अब बताओ अगर ए छोटा है बी से तो क्या बी छोटा होगा ए से कभी? समझने वाली बात। अगर ए छोटा है बी से यानी बी बड़ा है ना, तो यानी जब कब क्या होगा, यानी होगा क्या मतलब, यानी बी हमेशा किससे बड़ा होगा, ए से पर छोटा। इसको तुम लिख सकते हो, तुम्हारा मन कर कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाली बात भैया, इसे घुमा दिया गया, क्या किया गया, घुमा दिया गया। अगर ए छोटा है बी से तो बी बड़ा होगा, क्या होगा, ए से। इसका मतलब क्या है, ए कामा बी बिलोंग तो आर में, परंतु परंतु बी कामा ए डज नॉट बिलोंग आर में। ये समझो, मान लो ए है और ये क्या है, बी है। अब बताओ अगर ए छोटा है बी से तो बी हमेशा बड़ा ही होगा ना जी। घुमा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसका उल्टा सही नहीं होगा, ये तो क्या हो गया। अतः आर समित संबंध, सम्मित संबंध नहीं है। किसी को डाउट नहीं? जैसे उदाहरण के साथ समझा सकते हो, उदाहरण दे करके, उदाहरण दे करके। यहाँ कैसे देते उदाहरण, समझाई दे रहा हूं मैं उदाहरण। कैसे देते बताओ, दुई कामा दुई अगर बिलोंग है आर में तो भैया क्या दो कामा दो, तो क्या दो बराबर दो नहीं हो सकता है, हो सकता है, संभव है, सही है। यहां देखो अगर दुई छोटा है 5 से, छोटे मानो बराबर भी है, छोटा है मानो, तो क्या कभी जीवन में 5 छोटा होगा 2 से, मतलब कभी तो क्या है, इसका उल्टा सही होगा ना। ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 बड़ा होगा किससे, 2 से, कि छोटा कभी नहीं होगा। उदाहरण समझा सकते हो वैसे तो, सही हो जाए, क्लियर हो जाएगा। तीसरा का अब कुछ लोग कहने इसको क्यों लिख रहे हैं, इसको उल्टा क्यों लिखे, इसको मत लिखना चाहिए था। लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। यक्ष वाई का बेटा है, अगर यक्ष क्या है, वाई का बेटा है, यानी वाई बाप हो गया, वाई एक्स का बाप है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। संक्रामक संबंध के लिए बताओ क्या मानेंगे, माना ए कामा बी बिलोंग होगा आर में, तथा बी कामा ए भी बिलोंग होगा आर में, बी कामा सी बिलोंग होगा आर में। ठीक, तो होना क्या चाहिए, इसका मतलब क्या है, अगर ए कामा बी बिलोंग है आर में तो ए छोटा होगा बी से, बराबर भी होगा, तथा बी छोटा होगा सी से। तो इसको मैं बताता हूं मैं, मान लो ए है, ये बी है, तो क्या है जी, यानी बी सबसे बड़ा होगा, सी सबसे बड़ा होगा ना जी। ये तो कह रहा है बी बड़ा है ए से और सी बड़ा है बी से। बताओ अगर तीनों बराबर हो जाए, मान लो ए बराबर हो जाए बी के, बी बराबर किसके हो जाए, सी के, तो क्या आपस में तीनों बराबर नहीं होंगे। अगर ए बराबर बी हो जाए, बी बराबर किसके हो जाए, सी के, तो ए किसका बराबर हो जाएगा, सी के। मतलब क्या है, अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो क्या ए नहीं छोटा होगा सी से, यानी ए छोटा होगा सी संभव है। कह सकता हूं अतः ए छोटा भी होगा सी से और बराबर भी हो सकता है, कब, जब ए बराबर, कंडीशन बराबर दिया ना, जब ए बराबर बी होगा, बी बराबर, ये ए सिक्का होगा, बराबर होगा। अगर ए छोटा हो गया, अब अच्छा अगर ए छोटा हो गया बी से, अब बी छोटा होगा किससे, तो ऑटोमेटिक ए क्या होगा, किससे छोटा होगा, ये क्या है, सही है ना, सही है ना जी, क्या हो गया, अतः क्या, ठीक, इसलिए
अतः और क्या है, अच्छे से माना ना, कोई दिक्कत, संक्रामक संबंध है। अतः वो क्या सिद्ध करने के लिए बोला था, क्या, अतः स्वतुल और संक्रामक है, परंतु सम्य संबंध लिखने में लिखा हुआ है ना, लिख देता हूं मैं। अतः स्वतुल्य व संक्रामक संबंध है, परंतु सममित संबंध नहीं है। किसी को डाउट तो बड़ा सब कर लो। तो बड़ा साहब पूछा गया प्रश्न कई बार, सर चलो कौन सा वाला आप, पांचवा, जांच कीजिए कि आर क्या है, वास्तविक संख्या। आर क्या है जी, वास्तविक संख्या। बताओ, और आर हमें क्या दिया गया है, बोलो फटाक से। ए कामा बी सच दैट ए छोटा है किससे, बी क्यूब से, इसे दिया है। ठीक, चलो पहले क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध के लिए बताओ, स्वतुल्य हम लोग क्या चेक करते हैं भैया, ए कामा ए बिलांग होना चाहिए किसमें जी, आर में है, बिलांग में है, आर में ना, तो क्या होना चाहिए, तो ए छोटा होना चाहिए किससे, ए क्यूब से। संभव है ऐसा, हाँ बताओ, ए छोटा होगा ए क्यूब से, बताओ। उदाहरण सुनाते हैं हम, उदाहरण साथ चेक करना पड़ेगा ना, उदाहरण समझो बताते हैं अभी। मान लो हमने थोड़ा पास में लिखो, नहीं दिक्कत हो जाएगा। उदाहरण मैं ले रहा हूं, मान लो मैंने ले लिया ए बराबर 3 ले लिया, कितना ले लिया, 1/3 ले लिया। सदैव होना चाहिए, सदैव वास्तविक है ना, वास्तविक है, वास्तविक इन भी सब आता है। एक क्यों कितना, 1/9। बताओ यहां पर क्या है, एक क्या होगा, 27 होगा। ठीक, बताओ कि क्या ए जो है, ए कितना जी, 1/3, और ये कितना है, 1/, क्या ये सही है, गलत है, ये क्या है मैं जी, 1/3 बड़ा होगा, 1/27 क्या होगा, छोटा होगा, तो गलत है जी। नहीं, फदेव सत्य लिखोगे, फदेव सत्य नहीं, फदेव होना चाहिए, सदैव सत्य, सदैव सत्य नहीं है, चेक करने को लिखना होगा, दिखाना होगा। ठीक, सदैव सत्य नहीं, अतः क्या हो गया, अतः अतः आर क्या जी, स्वतुल्य संबंध। किसी कोई डाउट भैया, हमेशा सत्य होना चाहिए, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में सभी परमेय सभी अपरमेय इन भिन्न सब आती है, प्लस माइनस सब आती है इसमें। ठीक, अब देखो यार, बी वाला सम्मित संबंध के लिए, सम्मित सम्मित संबंध के लिए, तो सम्मित संबंध क्या होता है,
तो कैसे लिखते हैं हम लोग? ए कामा बी बिलोंग होगा आर में, इंप्लाइज दैट बी कामा ए भी बिलोंग हो चाहिए आर में। बताओ, यानी ए छोटा होगा बी क्यूब से ना, और क्या होना चाहिए? बी छोटा होना चाहिए ए क्यूब से, ए से ना जी, नहीं बी छोटा ए क्यूब से, सही ना? ऐसा ना, ऐसे लिखोगे, नियम के अनुसार लिखोगे, इसके अनुसार उल्टा होता ना जी। ए कामा बी है, क्या लिखा गया है? ए छोटा है बी क्यूब से, तो अगर बी कामा ए है क्या होगा? बी छोटा होगा किससे? ए क्यूब से। अरे यार, हो गया? उदाहरण दो। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? इसी का करोगे ना, ए कामा बी ए आगे है, बी क्या है? पीछे है। तो जब बी कामा ए हो गया तो बी क्या होगा? आगे होगा, और ए क्या होगा? इसी को चलोगे ना, तो चलोगे। चलो उदाहरण देते हैं। ए मान लो, सोचना पड़ेगा, सबके लिए पता होना चाहिए। अच्छा मान लो हम यहां मान लो हमने माने 3, बी मान लो 1। चेक करो, अब चेक करो, बताओ ए क्यूब कितना होगा? 27, और बी क्यूब 1 होगा। तो क्या तुम बताना, क्या ए छोटा है बी क्यूब से? बताओ ये कितना है? ये कितना है? 3, और क्यूब कितना है? सही है, 3 छोटा है। दिया गया माना सही हो गया। एक 3 छोटा 1 से असत्य होगा, असत्य होगा ही। और यहां भी चेक कर लो, तुम यहां भी देख लो, डॉल में भी देख लो, तो बी कितना है? 1, और ए क्यूब कितना है? तो ए क्यूब कितना जी? पहले मैं लिख लेता हूं, बी छोटा है ए क्यूब से, तो बी कितना है? बताओ कितना है? सत्य है। इस तो सत्य है, इसमें क्या हो गया? हमेशा सत्य होना चाहिए। अतः क्या है? अतः क्या? हाँ लिखो कि जगह नहीं है, सदैव सत्य नहीं होगा, सदैव सत्य नहीं है। अतः क्या? इसको लिखने की जरूरत है, बस ये दिखा देना, हो गया। अतः सममित संबंध नहीं है। ठीक। सी, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए बताओ क्या होता है? ए कामा बी बिलोंग हो चाहिए, तथा बी कामा सी, बी कामा सी बिलोंग हो चाहिए आर से। ठीक, बताओ मतलब क्या जी? ए ना, ए छोटा है किससे? बी क्यूब से, तथा बी छोटा है सी क्यूब से। ठीक, तो क्या तो क्या ए छोटा होगा सी क्यूब से? ये बताना है। बताओ सही होगा गलत होगा? सही होगा। अब अभी तुमको नहीं समझ रहा हो ना, उदाहरण देने समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या माना जाता है? क्या माना जाए? ए मानो 9, बी मानो 2, सी मानो 3। बताओ, चेक करना है यहां पर। पहले क्या निकाला हमको? बी क्यूब, बी क्यूब निकालो, बी क्यूब कितना होगा? 8, सी क्यूब निकालो 27। यहां कुछ रख लो, तुम 12 रख लो, कितना रख लो? 12, कुछ भी रख लो। बताओ, चेक करो, चेक करो,
क्या ये वाला फॉलो नहीं फॉलो हो रहा है? ए छोटा है सी क्यूब से। ये कितना है? 12 छोटा है सी क्यूब से। सही है? हाँ? और बटन रखे। अब बताओ बी, बी छोटा है, सही है ना? ये हमेशा सत्य होगा। पांचवा सवाल क्या था? पांचवा कहाँ है? पांचवा, सम्मित परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है, जांच करना है। यानी सम्मित क्या होगा? संक्रामक है ना जी? कुछ रख लो, तुम चेक करो संक्रामक हो गए, कुछ रख लो। बटन रख दूं? चलो रख देता हूं मैं यहाँ पर। कितना रखो बताओ? 1/2 रखा। क्या दिया? सही है? 1/, में यहां रखा 5। सिग्मा कितना? 1/6। तो बी क्यूब कितना होगा? 1/125। ये कितना होगा? 216। सही तो है? नहीं नहीं नहीं, क्या होगा ये? सत्य हो जाएगा ना जी? क्या दिया है इसका? तीनों नहीं ना? यहाँ फेल हो गया जी। यहाँ पर क्या हो गए? फेल हो गया। हमेशा सत्य हो जाए, ध्यान करना। यानी ई वाला दिखाओगे, ई वाला नहीं दिखाओगे। ठीक है ना? चेक करना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पर क्यों? ए क्या है? सी क्यूब। क्या ऐसा संभव है? ये बड़ा है क्या है? ये संभव नहीं है। अतः क्या? अतः आर क्या जी? संक्रामक संबंध नहीं है। चेक करना पड़ेगा हमेशा के लिए, ध्यान रखना। ठीक, अगला क्या है? छठवां। छठवां क्या है जी? समुच्चय दिया गया है, तो सिंपल सवाल है, तो सिंपल। एक कितना दिया बताओ? 1 2 3। और क्या दिया है? 1, 2 2, बस चेक करना कितना है। ठीक है? तो सिंपल है। स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध के लिए सममित सम्मित संबंध के लिए संक्रामक संबंध के, बताओ सम्मित में क्या होता है? 1, 1 जी। 1, 1 क्या बिलांग है इसमें? नहीं बिलांग है। देख सकते हो, जहां एक बिलांग है। अतः क्या? अतः क्या जी? अतः आर स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध तो सोचना पड़ेगा और क्या। तो सम्मित के लिए क्या होता है? 1, 2 है, बिलोंग है आर से, इंप्लाइज दैट क्या 2, बिलोंग है आर से है। अतः क्या? जहां 1, 2 बिलोंग है इस, अतः क्या जी? अतः सममित है। अब बताओ अगला। 1, 2 बिलोंग है आर से,
तथा दो कामेक भी बिलांग है आर से, परंतु क्या एक कामेक बिलांग है आर से? एक कामेक बिलांग नहीं है आर से। अतः क्या? अतः आर संक्रामक संबंध नहीं। किसी को डाउट तो फटाक से कर लो। ठीक।